भारत में 1900s में एस्टिमेट लगाया जाता था कि 58,000 से लेके कुछ 1 लाख के आसपास टाइगर्स मिलते होंगे, बट 1970s आते आते दिस टाइगर काउंट रिड्यूस टू ओनली 1800। 96% डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। आइए जानते हैं कैसे हुआ। 1875 से 1925 के बीच में ही ब्रिटिशर्स लोगों ने भारत देश के कुछ राजा रजवाड़े के साथ मिलकर नहीं तो भी 80,000 से ज़्यादा टाइगर किल कर चुके थे। और फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ड्यू टू पार्टीशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स गंगा प्लेन्स के 13 ही रीजन में बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया काटा गया, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड एरिया डेवलप करना था, ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाना था, बिकॉज ऑफ विच टाइगर के हैबिटेट का बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन होने लगा, एंड दिस फ्रैगमेंटेशन लीड्स टू fall in the density of tiger population. This 96% decline in tiger population was worrisome और इसीलिए फिर 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। The aim and objective was to conserve tiger reserves and to improve the tiger population in India. और पहली बार 1973 के बाद में टाइगर पोचिंग को लीगली बैन किया गया। उसके पहले तक टाइगर पोचिंग वॉज अ रेगुलर प्रैक्टिस। और आज हम 2023 में इस प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें साल में जी रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कि वेयर एंड हाउ लॉन्ग वी हैव केम इन दिस प्रोजेक्ट टाइगर। और यही टाइगर कंजर्वेशन के अवेयरनेस के लिए 29 जुलाई इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ग्लोबल टाइगर डे। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाई सेविंग एंड कंजर्विंग टाइगर इज सो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइगर हमारे फूड चेन का इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए एक एपेक्स स्पीशीज़ है। अब ये एपेक्स स्पीशीज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर रह के सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, जो जनरली हर्बीवोरस टाइप ऑफ एनिमल रहते हैं। अगर टाइगर रहेंगे तो हर्बीवोरस एनिमल्स का पॉपुलेशन बेस मेंटेन रहेगा और फिर वो ओवर ग्रेजिंग नहीं करेंगे, एंड इवेंचुअली इट ऑल्सो सेव्स एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं टाइगर्स के कारण उनका पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है। उसके अलावा टाइगर इज़ अ अम्ब्रेला स्पीशीज। अगर हम एक टाइगर की बात करेंगे तो एक अडल्ट मेच्योर टाइगर को 60 to 100 स्क्वायर किलोमीटर का टाइगर एरिया, टाइगर सेल चाहिए होता है। अगर वो टाइगर है तो उतने एरिया में माइग्रेट करके उस जगह पर रहकर वहाँ पे वो किल करेगा। तो अगर हमको टाइगर को कंजर्व करना है तो इवेंचुअली उतने बड़े एरिया में कंजर्वेशन होगा और बाकी सारे स्पीशीज़ भी उसके अंदर आके कंजर्व हो जाएंगे। हेंस इट इज़ अ अम्ब्रेला स्पीशीज। टाइगर को हमारे कीस्टोन स्पीशी का भी दर्जा दिया हुआ है, बिकॉज वो एक मैजेस्टिक है, बहुत ज़्यादा टूरिज्म अट्रैक्ट करता है। एनुअली भारत देश में ईच टाइगर रिजर्व गिव्स अराउंड 13,000 करोड़ ऑफ इकोनॉमी इनडायरेक्टली। फिर हम इन्हीं टाइगर के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ओवरऑल इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एंड कंप्लीट इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए टाइगर को कंजर्व करना ज़रूरी है, बिकॉज टाइगर है, हैंस द फॉरेस्ट इज देयर, रेन्स आर कमिंग, रिवर्स आर फ्लोइंग एंड वी आर अलाइव। तो टाइगर का कंजर्वेशन इज इवेंचुअली द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड मैनकाइंड। गोइंग इनटू द क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, लेट्स टेक अ लुक इनटू द टाइगर पॉपुलेशन इन पास्ट ईयर्स। Around 1990s, it was assumed that there are about 3,000 tigers in India, but after Project Tiger, the NTCA organization have conducted census in 2006, जहाँ पे हमको काउंट पढ़ने मिलता है 1,411 tigers. By 2014, we found 2,226 tigers, and by 2018, we have 2,967 tigers. And the latest census, which was done in 2022, as per that, the count is 3,167. And it's going on. As we have already discussed, the decline 96% decline in population के कारण 1973 में Project Tiger launch किया गया। Today in 2023 we are living in the 50th year of Project Tiger. Let's find out how far we have come, where we have reached. अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2019 से 2022 में 200 टाइगर का काउंट पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, which can be possible biologically. We need to understand all the landscape with great details. वेस्टर्न घाट्स की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड का बेस्ट टाइगर हैबिटेट है वेस्टर्न घाट्स, बट वहाँ पे अगर हम लोग टाइगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो द पॉपुलेशन हैव बीन इंक्रीज वेरी मार्जिनली एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट वाज स्टेडी। द मार्जिनल इंक्रीज इज ऑल्सो इन द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें, द रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, दीज टू स्टेट्स हैव डन रियली वेरी वेल। यहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट पैटर्न काफ़ी अच्छा देखा गया है। एंड द अदर साइड इफ वी सी द शिवालिक रीजन्स ऑफ द हिमालयाज इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा, द जिम कॉर्बेट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर।
the Rajaji National Park, Jim Corbett National Park, all these are doing very well. But when we go to the northeastern side, Brahmaputra plains में अगर हम बात करते हैं तो the type of forest cover and the tiger density and population is quite disproportionate. वहाँ का जो forest cover है उसके respect में अगर हम tiger population की बात करेंगे तो the tiger occupancy and its density is quite disproportionate. Today in India we have 53 tiger reserve and the forest cover of protected area of 75,700 square kilometers, जिसमें से बहुत ज़्यादा मेजर हिस्सा वेस्टर्न घाट्स में आता है. वेस्टर्न घाट इज़ अ वेरी ह्यूज एरिया जो गुजरात से लेके केरला तक स्प्रेड आउट है. And the tiger population have marginally gone up in these western ghats only in the protected areas, but the interlinking corridors of these protected areas have threats which cause a huge problem for the tiger sustenance. These interlinking corridors have a huge importance for tiger sustenance in future because tiger is quite a migratory nature of animal. Tiger का दो कॉरिडोर के बीच में आना जाना इम्पॉर्टेंट होता है. इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन और फिर वहीं पर प्रे बेस होना इन द कॉरिडोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये टाइगर एमिग्रेट नहीं करते हैं तो वो अपने ही प्रोटेक्टेड एरिया में लोकल थ्रेट्स के कारण बहुत ईजीली नियर फ्यूचर में वाइप आउट हो सकते हैं इवन इन द बेस्ट हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड फॉर टाइगर्स, दैट इज़ वेस्टर्न घाट्स. बट ऑन कॉन्ट्ररी अगर हम सेंट्रल इंडिया में देखें तो सेंट्रल इंडियन स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव रियली डन वेल because in these area the corridor plays very important role. Corridors of central India are India's best tiger corridors. The corridors between Pench and Kahana and also in the Balaghat region and also in the Tadoba region. These interconnectivity ये जो tiger corridors की है इंडिया की best है and this is the main reason why central India have got better tiger occupancy as compared to that of western Ghats. अगर हम लोग इंडिया में टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो आज भारत देश में 53 टाइगर रिजर्व्स है और 75,700 स्क्वायर किलोमीटर प्रोटेक्टेड एरियाज है. एंड दीज 53 टाइगर रिजर्व्स आर विद द 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया. ऑफ दीज 18 स्टेट्स इफ वी go into categorizing these states, 6 states have performed very well. Maharashtra, Madhya Pradesh, Assam, Uttarakhand, Tamil Nadu and Karnataka. The next category of tiger reserves are intermediate states. Rajasthan also comes into the good tiger states, that is only because of the Ranthambore. अगर हम रणथंभौर के अलावा बाकी जगह देखें तो there is no increase in tiger population, rather they have not performed well. अगर हम लोग सिरिस्का की बात करते हैं तो it didn't bounce back, whereas Panna bounced back from the extinction. केरला और वेस्ट बंगाल की बात करें तो they have also lost their tigers except Sundarbans of the West Bengal. Let's try to understand what are the near threats to these 3167 tiger in the India. भारत देश में वर्ल्ड के 70% टाइगर रहते हैं, बट व्हाट आर द थ्रेट्स टू देम इन नियर फ्यूचर? मोस्ट ऑफ दीज थ्रेट्स आर एंथ्रोपोलॉजिकल, जैसे बहुत ज़्यादा रेलवे ट्रैक, रोडवेज, कैनाल सिस्टम का जंगल के बीच से डेवलपमेंट होना विच इज़ फ्रैगमेंटिंग द टाइगर रिजर्व. दिस फैक्ट इज़ नोन बाय मोस्ट ऑफ यू कि भारत देश कैटल डेंसिटी में सबसे हाईएस्ट रैंक होल्ड करता है. तो बिकॉज ऑफ दिस कैटल डेंसिटी द कैटल ग्रेजिंग, the grazing का pressure on the tiger reserve is also one of the threat, and the electrocution is in the recent pattern is one of the most horrifying thing because of which there is a loss of tiger population. उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इस टाइगर पॉपुलेशन में कई बार इन सम रीजन्स टाइगर को पॉइजन भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रेज. बट अगर हम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो दे हैव डन सिंसियरली वेरी वेल इन द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स. और other states need to learn from these 6 best states which are doing well to increase the tiger population. NTCA have been enforcing many laws and rules at the state level as well, which must be implemented in every state very carefully. And in the northeastern state, as we have discussed earlier, northeastern have got one of the best forest cover, but the tiger population there is a disproportionate. The reason is the tribes living in the northeastern states hunt on the prey of the tiger, because of which tiger do not get the food for them. So this behavior of the northeastern tribal to hunting upon the prey of tigers leading to the decrease in the population of tiger prey, and hence the population of the tiger density there in the northeast as compared to the forest cover is disproportionate. India have the 70% of world tigers. It is a home to the so many tigers. As 1.4 billion population, we are really doing well for the tiger conservation in this scenario. There is a big responsibility on our shoulder and we are taking it very greatly. It was decided
in St. Petersburg that the target of doubling the tiger population would be 2022. We in India completed this target 4 years early. On this vision, the Modi ji have recently launched a Big Cat Alliance, International Big Cat Alliance, where the 7 big cats are being conserved, जिसमें 97 countries are the member of this Big Cat Alliance. हर साल India is going to invest hundreds of millions of dollars for the tiger conservation and big cats conservation. We must make the tiger and this big cat as a symbol of sustainability. Let us all pledge to create a green and environmentally sustainable country. Let the tiger be that symbol of sustainability.